मैंने आज सुबह सुबह एक महिला को देखा दातुन करते हुए। इसीलिए लक्ष्मण ने परशुराम को कहा, ये हम कुम्हड़ बतिया को नाही जे तर्जनी देख मरे जाए। सभी मित्रों को हार्दिक प्रणाम। मित्रों, आज की वीडियो सभी के लिए महत्वपूर्ण है। करते हैं शुरू वीडियो को। दरअसल बात यहाँ से शुरू होती है कि मैं सुबह सुबह किसी गांव में गया। मुँह हाथ धोने का टाइम था, साफ सफाई का टाइम था। तो एक महिला को मैंने स्वयं अपनी आंखों से देखा कि वो इस अंगुली से दातुन कर रही थी। अब मैंने सोचा, माँ को ही पता नहीं है तो बेटों को कैसे पता होगा? माँ नहीं बताएगी तो बेटे कैसे जानेंगे? तो इसलिए इस वीडियो को बनाने का मेन मकसद यह है कि ये हर मानव तक पहुँचे, छोटा हो बड़ा हो। क्या आपने ये हथेली देखी है? 5 अंगुलियों से यह हथेली बनी हुई है और ये जो अलग अलग अंगुलियाँ हैं, इन अंगुलियों के अलग अलग नाम हैं, अलग अलग गुण हैं, अलग अलग धर्म हैं, अलग अलग तत्व हैं और अलग अलग काम हैं। तो इसलिए आज औरों पे डिस्कस नहीं करेंगे, सिर्फ करेंगे इस अंगुली पे। जो ये अंगूठा है और ये मध्यमा है, इनके बीच में एक अंगुली है, इस पर बात करेंगे। इसको कहते हैं इंडेक्स फिंगर, यानी कि तर्जनी अंगुली। तो इस पर बात करेंगे। जो ये अंगुली है, इससे नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। यह अंगुली अहंकार का प्रतीक है और इसीलिए रामचरितमानस में बाल्यकांड में सती को प्रभावशाली उल्लेख मिलता है। दरअसल बात तब की है, त्रेता युग की, जब भगवान रामचंद्र जी ने धनुष तोड़ा, सीता स्वयंवर हुआ और उसके बाद जब धनुष टूटने की आवाज़ गर्जना हुई तो परशुराम जी दौड़े दौड़े आए। उन्होंने कहा कि मेरे गुरु के धनुष को किसने तोड़ा? और तब लक्ष्मण और परशुराम संवाद होता है, आपने रामलीला में देखा होगा। तो बार बार लक्ष्मण को इस अंगुली का इशारा करते हुए परशुराम जी बार बार संकेत करते हैं इसी से। तो इस अंगुली का इतना बड़ा प्रभाव है कि इसका उल्लेख जो है रामचरितमानस में मिलता है। तो आइए पहले जान लेते हैं कि रामचरितमानस में क्या लिखा है। रामचरितमानस प्रथम अध्याय बालकांड। आगे देखते हैं चौपाई को। रामचरितमानस और यह है बालकांड, 230 पृष्ठ संख्या। ये है चौपाई। ये हम कुम्हड़ बतिया को नाही जे तर्जनी देखी मरी जाही। इसका मतलब है कि यहाँ कोई कुम्हड़े की बतिया, यानी कि कोई छोटा कच्चा फल नहीं है जो तर्जनी, ये सबसे आगे की अंगुली को देखते ही मर जाती है। तो इसका मतलब है कि मैं कोई कच्चा फल नहीं हूँ कि जो आपकी तर्जनी को देख करके मर जाऊंगा, ये इसका मतलब है। ये हम कुम्हड़ बतिया को नाही जे तर्जनी देख मर जाही। तो लक्ष्मण जी क्या कहते हैं कि मैं वो कोमल फल नहीं हूँ जो कि आपके तर्जनी को देख करके मर जाऊंगा। परशुराम जी को लक्ष्मण कहते हैं। तो आपने देखा कि इस अंगुली का कितना प्रभाव है, जो कि रामचरितमानस में इसका उल्लेख है। तो कुम्हड़ बतिया का मतलब कोमल फल से है। कद्दू के कोमल फूल पे जो फल लगता है फर्स्ट स्टेज में किसी भी चीज़ का हो तो बहुत नाजुक होता है, कोमल होता है। तो इसलिए उसको अगर ये अंगुली दिखाई जाए, उस अमुक फल को, किसी को भी फूल और फल जो साथ में रहते हैं, उस टाइम इस तर्जनी अंगुली को अगर दिखाते हैं तो वह फूल नष्ट हो जाता है और समाप्त हो जाता है, मर जाता है। इतनी पावर है इस अंगुली में। जो ये तर्जनी अंगुली है, यह अहंकार का प्रतीक है, चुनौती का प्रतीक है, इसका स्वभाव उग्र है और यह वायु तत्व को दर्शाता है, क्योंकि इससे वीर रस प्रकट होता है। यह जो है गुस्सा दिलाता है, इसमें अहंकार है, अहम भाव है, ये दूसरे को चैलेंज करता है, क्योंकि इसके अंदर ईगो है। तो किसी को भी यह अंगुली दिखाने पर गुस्सा दिलाएगा तो ये कुछ भी करा सकता है। ये
प्रेम को नफरत में बदल सकता है। जिसको भी इस अंगुली को दिखाओगे वो कहीं ना कहीं आपके ऊपर हावी होगा और दोनों पक्षों में जो है लड़ाई हो सकती है। इसीलिए 3 अंगुली तो अपनी तरफ है, अंगूठा भी ऐसे है, परंतु यही अंगुली जो है दूसरे को कहता है तू ऐसा, मैं ऐसा कर दूंगा। झगड़े की फिसाद यही अंगुली है, गोली इसी से चलती है, वो अंगुली है। तो इसलिए ये जानना जरूरी हो जाता है कि इस अंगुली से हमको क्या नहीं करना चाहिए और क्यों नहीं करना चाहिए। अगर आप इस अंगुली से दातून करते हो तो आपके दांत निश्चित तौर पर सड़ेंगे और मसूड़े कमज़ोर होंगे, जल्दी दांत टूटेंगे, दांत कभी साफ नहीं होंगे। ये क्या है? वायु तत्व है। हवा को आप देख नहीं सकते हो और चीज़ देखने में नज़र आ जाएगी, परंतु हवा का सीधे प्रभाव पड़ता है, महसूस किया जा सकता है, उसको महसूस करते हैं, इसलिए हवा को देख नहीं सकते, इसीलिए सीधे अटैक करता है। ये 6 चीज़ों में वर्जित है। अब कहाँ-कहाँ इसका इस्तेमाल क्यों नहीं करना चाहिए और कहाँ नहीं करना चाहिए, वो जानना भी ज़रूरी है। सबसे पहले माला जप में, जब माला जप करते हैं, 108 मड़के की माला होती है, उसको आप जप करते हैं, तो ये अंगुली अलग होती है और ऐसे करके माला को जपा जाता है। इस अंगुली को बाहर रखा जाता है और ऐसे करके माला को जपते हैं, नंबर 1। नंबर दूसरा, दातून करते हैं तो इसको अलग किया जाता है, दातून इससे नहीं होता है, इससे होता है मध्यमा से, नंबर 2। नंबर तीसरा, तिलक लगाने की जहाँ बात आती है तो अनामिका से लगाया जाता है इस अंगुली से, इससे नहीं। इससे सिर्फ और सिर्फ जो इस दुनिया में नहीं है उनको तिलक लगाया जाता है। कौन, किसको? पितरों को। तो इसलिए इससे तिलक भी नहीं लगाया जाता है। अगला, जब हम हवन करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, लास्ट में हवन भी करते हैं, तो हवन में आहुति दी जाती है तो इसको अलग रखा जाता है। कैसे देते हैं? ऐसे, ऐसे करके, और इस अंगुली को अलग किया जाता है। इससे हवन में भी यूज में नहीं लिया जाता है, इस अंगुली को अलग किया जाता है। तो इसलिए कभी भी हो, कोई वनस्पति हो, कोई कोमल कहीं फल फूल लग रहे हो, कंद कहीं भी हो, तो इस अंगुली को नहीं दिखाना है, वहाँ भी वर्जित है। अगला, कहीं भी नौबत आती है तो जहाँ गर्मा गर्मी हो जाती है, आपस में तू मैं हो जाती है, तो वहाँ कभी भी इस अंगुली का प्रयोग न करें। जब आप इस अंगुली को जैसे ही प्रयोग करोगे तो वैसे ही जो है झगड़ा मिटेगा नहीं, बढ़ जाएगा और वो बहुत ऊपर लेवल तक बढ़ सकता है, उसमें कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए कभी भी हो, आप इस अंगुली का प्रयोग कम से कम करें, ना के बराबर करें। इस अंगुली का प्रयोग नहीं करें तो अच्छा ही रहेगा जीवन में। तो अब आती है बारी की भाई दातून किससे करें। तो दातून के लिए मैंने पहले बताया कि मध्यमा अंगुली है, इससे अगर दातून आप करोगे तो आपके दांत जीवन भर जब तक आप जीवित रहोगे न तो कीड़ा लगेगा और चमकदार होंगे और न टूटेंगे। इससे मसूड़े मजबूत होंगे, हमेशा दांत चमकते रहेंगे कि जब आप इस अंगुली से दातून करोगे। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड देवभूमि।